कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल नमन की पाठशाला में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो इस सेशन में हम आपको बताएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके रूल्स, नियम्स एंड स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके पहचान की। इसका पहचान है कि देखिए, वाक्य के अंत में क्या है दोस्तों, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं। और सबसे अच्छी पहचान है कि आप इसको बोल सकते हो कि पहचान सकते हो कि इन वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वो भी भूतकाल में। भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। जैसे कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जैसे वह पढ़ रहा था, तो भूतकाल में कार्य जारी रहा ना, जारी पाया गया ना, तो हम पहचान सकते हैं कि इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं, पहचान सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं इसके रूल्स। फर्स्ट पर पहले लिखेंगे हम इसका फर्स्ट रूल नंबर 1। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हाँ तो पहचान हमने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट में ये है कि आई और ही, सी, इट। हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि आई के साथ एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब लगता था जिसको हम एम बोलते थे। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस में इसमें कोई अलग से नहीं लगेगा। जो ही, सी तथा एक वचनकर्ता के साथ लगेगा वही आई के साथ भी प्रयोग किया जाएगा। तो आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इसमें रूल नंबर 2 में यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे और आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वास का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। हम इसका स्ट्रक्चर आपको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। हाँ तो अभी हम स्ट्रक्चर लिख चुके हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में क्या है। पहले सबसे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार जो भी कर्ता होगा उसके अनुसार हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। हाँ तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है। वह दीपावली पर निबंध लिख रहा था। क्या? वह दीपावली पर निबंध लिख रहा था। सबसे पहले देखिए इसका रहा था आ गया ना। जैसे मैंने पहचान बताया था रहा था, तो रहा था आया, तो आप समझ लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पहला पहचान। उसके बाद अब हम इसमें देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? वाह के लिए हम प्रयोग करेंगे ही। तो ही के लिए मैंने आपको बताया आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज लगाएंगे। उसके बाद अब इसमें वर्ब ढूंढिए, इसमें वर्ब कहाँ है। दीपावली पर निबंध लिख रहा था, तो लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही वाज राइट। राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ही वाज राइटिंग। अब क्या लिख रहा था? निबंध लिख रहा था। निबंध का होता है एसे इंग्लिश में, तो एन एसे। ही वाज राइटिंग एन एसे। अब किस पर लिख रहा था? दीपावली पे लिख रहा था, तो एसे ऑन दीपावली।
या दिवाली, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका और समझाऊंगा, उसके बाद निगेटिव की तरफ चलते हैं। हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। वह मेरी माँ को बुला रही थी। अब देखिए आ गया ना रही थी। रही थी का मतलब कि ये है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में हम लड़की है, लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। सी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। अब सी के लिए भी हम वास का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना का क्या होगा? कॉल। कॉल मीन्स बुलाना। तो कॉल में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग। अब किसे बुला रही थी? मेरी माँ को। तो सी वॉज कॉलिंग माई मदर। ओके दोस्तों, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कोई भी चेंजिंग नहीं है इसमें, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में वैसे निगेटिव सेंटेंस से बस चेंज इतना है कि वाज वर्ब के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर पूरा जैसे उसमें करते थे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, वैसे ही इसमें भी करना है। तो हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल, इसमें भी दो एग्जाम्पल समझाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है सुबह मैं कोचिंग पढ़ने नहीं जा रहा था। क्या? सुबह मैं कोचिंग पढ़ने नहीं जा रहा था। तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था आई ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब वाज के साथ नहीं जा रहा था तो नॉट लगाएंगे, आई वाज नॉट। अब हम इसमें देखेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब है जाना। तो जाना में हम जाना की इंग्लिश होगी गो। गो में जोड़ेंगे आईएनजी। तो आई वाज नॉट गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रहा था? कोचिंग। तो आई वाज नॉट गोइंग फॉर कोचिंग। ठीक है, फॉर कोचिंग। अब कब नहीं जा रहा था? सुबह नहीं जा रहा था। तो सुबह नहीं जा रहा था तो इन द मॉर्निंग। आई वाज नॉट गोइंग फॉर कोचिंग इन मॉर्निंग। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 है अजीत छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। क्या नहीं कर रहा था? पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो अजीत का लिखेंगे अजीत। अजीत की क्योंकि एक नाम है और सिंगुलर नाउन है तो इसका हम इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो अजीत वाज। अब क्या नहीं कर रहा था? पतंग नहीं उड़ा रहा था। नहीं है तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, अजीत वाज नॉट। अब इसमें वर्ब है फ्लाई, क्योंकि उड़ाना की इंग्लिश होती है फ्लाई और उड़ाना ही इसका वर्ब है तो हम फ्लाई लिखेंगे। फ्लाई में आईएनजी भी जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको जोड़ना है। तो फ्लाइंग। अब क्या नहीं उड़ा रहा था? पतंग। पतंग की इंग्लिश होती है काइट। तो अजीत वाज नॉट फ्लाइंग अ काइट। अब कहाँ नहीं उड़ा रहा था? छत पर। तो क्या लिखेंगे? ऑन द रूफ। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।